जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर 1 का। हम क्या करेंगे, सीटेट पेपर 1 का हिंदी पेपर 1 डिस्कस करेंगे। सीटेट पेपर 1 का किसका, सीटेट पेपर 1 का भाग फर्स्ट हिंदी का करेंगे। दोस्तों, पेपर फर्स्ट के लिए हमने जो हिंदी का डिस्कशन किया है उसकी आंसर की बिल्कुल सटीक आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर भाग 1 हमारा दिया है हिंदी फर्स्ट, यानी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट दिया है हमने सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। तो देखिए, हमारा यहाँ पर गद्यांश दिया है, आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूप स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी शिक्षा है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता और मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। तो देखिए, ये पैसेज आपने सभी ने परीक्षा में पढ़ा होगा। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर का जवाब देना है। मैं केवल आंसर डिस्कस करूंगा, पैसेज आपने पढ़ रखा होगा। देखिए, 91 प्रश्न का आंसर है। पहले हमारे प्रश्न का आंसर है 90 नंबर, यानी 91 नंबर से हमारा शुरू होता है लैंग्वेज फर्स्ट। तो देखिए, 91 नंबर से हम शुरू करेंगे कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर था दूसरा ऑप्शन। क्या था दूसरा ऑप्शन? विचारों और स्वभावों की पवित्रता। विचारों और भावों की पवित्रता यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था 91 का। 92 देखिए, बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। तो बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 92 का जो राइट आंसर था वो हमारा था भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। तो देखिए, भीतर की स्वच्छता पर ही हमारी बाहरी स्वच्छता आधारित है, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अब देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे 93, बुनियादी में प्रत्यय है। तो देखिए, बुनियादी में प्रत्यय है। तो देखिए, यहाँ पर बुनियादी लास्ट वाला अक्षर माना जाता है, तो आपसे यहाँ पर ई है। तो क्या है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ई। क्या? ई। समूह से भिन्न शब्द है। देखिए, समूह से भिन्न शब्द है। 94 का हमारा जो राइट आंसर है समूह से भिन्न शब्द। देखिए, स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता, ये सब क्या है, एक ही शब्द के क्या है, पर्यायवाची है। लेकिन हमारा सम्मान क्या है, अलग है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 95 देखिए, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। देखिए, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है शिक्षा, निर्मल विचार, शांति, प्रेम। तो देखिए, ये सब एक ही बातें हैं, लेकिन आंतरिक स्वच्छता से संबंधित शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है, अलग है। तो देखिए, यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 96 नंबर देखिए, बुनियादी आवश्यकता है। तो बुनियादी आवश्यकता क्या है? देखिए, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो 96 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। देखिए, 97, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर वैधानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैधानिक। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखिए 98, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? तो देखिए, जन्मजात गुण, बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा और पर्यावरण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर नेगेटिव पूछा यहाँ पर। तो देखिए, शिक्षा और पर्यावरण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए 99 नंबर, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, या फिर मन की कल्पना को उड़ान देना। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था 99 का जो राइट आंसर था वो था तीसरा ऑप्शन, मन के बुरे भावों को दूर करना। मन के बुरे भावों को दूर करना बिल्कुल राइट आंसर था तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, ये हमारा पैसेज नंबर 91 से 99 तक एक पैसेज हो गया। अब देखिए, दूसरा पैसेज हमारा यहाँ पर था कि हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदानों से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चढ़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों से प्राण से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हमें पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो देखिए, ये पैसेज यहाँ पर था। इस पैसेज से जो प्रश्न थे बनते थे, उस प्रश्न का हम राइट आंसर यहाँ पर करेंगे, केवल आंसर। प्रश्न था हमारा स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। तो स्वाभिमान का जो संधि विच्छेद है स्व प्लस अभिमान। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए 101 नंबर, कविता में छल की बात की गई है। तो छल से क्या था? तो वो देखिए, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के लिए आए थे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर था। व्यापारी बन हमें वो गुलाम बनाने के लिए आए थे। कौन आए थे? अंग्रेज। कौन आए थे? अंग्रेज। तो देखिए, यही हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। वो व्यापारी बनकर आए थे और हमें गुलाम बना लिया। अगला देखिए 102 नंबर, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ादी मिलने का श्रेय दिया जाता है वीरों के बलिदान को। वीरों के बलिदान को। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर
था। अगला देखिए, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग, ये, ता, ई। तो देखिए नीति शब्द में एक प्रत्यय लगा जा सकता है, क्योंकि एक लगाकर नैतिक बन सकता है। निधि में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा नैतिक। क्या बनेगा? नैतिक शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर एक। अगला देखिए 104 नंबर, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, ये भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो ये होता है लंबी चली लड़ाई थी। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर था, लंबी चली लड़ाई थी। अगला देखिए 105 नंबर, देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा धन दिया गया, शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर 105 नंबर का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, अपने जीवन की आहुति दी। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 106 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो देखिए नेगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा है। तो देखिए व्याकरण के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर होएगा कि व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। तो ये हमारा नेगेटिव है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 106 का। अगला देखिए 107 नंबर क्या था? 107 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा है। तो बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसके देखिए यहाँ पर राइट आंसर का अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय की शब्दावली को समृद्ध करने के। तो देखिए एक तो ये राइट आंसर है, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने। तो देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या है? ऑप्शन है 2 और 3, 2 और 3 2 ऑप्शन सही है। तो इसका जवाब आप सीटेट के ऊपर छोड़ दिए। जो भी सीबीएसई इसका जवाब देगी, सीबीएसई जो भी इसका जवाब देगी इस प्रश्न का, वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। तो 107 नंबर आप क्या रख दिए? ऑप्शन में रख दीजिए, क्योंकि सीटेट का जो जवाब आएगा वही आंसर आपका राइट आंसर होगा। इसमें 2 आंसर क्या है? राइट है। तो देखिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 108 नंबर प्रश्न हमारा है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने हम अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द का प्रयोग करके योग्यता संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि तुम क्या तैर सकते हो? गतिविधि ये किस प्रकार के लिए? तो निष्क्रिय श्रवण, मौखिक प्रभाव्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना। तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा 108 नंबर का, वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? नियंत्रित मौखिक अभ्यास। क्या हो जाएगा? नियंत्रित मौखिक अभ्यास। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। 109 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किसके रूप में देखा जाना चाहिए? तो यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? 109 नंबर का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए 110 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो वो देता है ध्वनि विज्ञान निर्देश। देखिए जब ध्वनि के बारे में बात हो रही है तो ध्वनि विज्ञान निर्देश हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। 111 देखिए, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर था श्रव्य भाषिक विधि। क्या हो जाएगा? श्रव्य भाषिक विधि। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। 112 नंबर देखिए, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? तो नेगेटिव आंसर पूछा यहाँ पर, तो ये ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि हो जाएगी। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। 113 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अवलोकना नहीं है? तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, तकनीकी सिद्धांत। क्या हो जाएगा? तकनीकी सिद्धांत। 114 नंबर देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर 114 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर था, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर प्रश्न हमारा है,
क्या है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं संलग्न होते हैं जब वे क्या करते हैं, वे अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों से सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 116 नंबर, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। ये विद्यार्थी लेखन के किस चरण में है? तो ये है प्रूफ रीडिंग। क्या है? प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है, प्रूफ रीडिंग। 117 नंबर देखिए, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? तो सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रभाव, दृश्य साइट, शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए 118 नंबर, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, फिसलन और बचाने के लिए खुरदरी होनी चाहिए। तो 1 नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि चयनित सामग्री क्या हो जाए, बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन बचाने के लिए खुरदरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए 119 नंबर प्रश्न, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो देखिए क्या है यहाँ पर राइट आंसर, 119 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठनचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है 119 का। देखिए 120 नंबर, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, इस पेपर का आखिरी प्रश्न। देखिए, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करना या फिर संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करना। तो 120 का यहाँ पर राइट आंसर होएगा ऑप्शन ए, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो देखिए ये हमारे हिंदी लैंग्वेज पेपर फर्स्ट के लिए बिल्कुल राइट आंसर, हमने सटीक उत्तर यहाँ पर दिए हैं। जो भी प्रश्न, अगर कोई भी प्रश्न गड़बड़ होता है, क्या होता है, कोई भी प्रश्न अगर आप गड़बड़ होता है और तो वो CTET की जब NCERT की हमारी जो आंसर की आएगी उससे आप मिला लेना। 1-2 प्रश्न अगर कहीं से, क्योंकि CTET अपने हिसाब से कुछ प्रश्नों के आंसर देता है, CTET अपने हिसाब से कुछ प्रश्नों के आंसर देता है। तो जब CTET की ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उससे आप मैच कर लेना, जो कि हमारे सटीक आंसर होंगे वो आप सभी को पता चल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी की समझ आएगा और सटीक आंसर आपको पता चलेगा होंगे। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।